दिल्ली के सामने होंगे नरेंद्र और अक्षेल, राहुल और अभिषेक से कैसे बचेंगे केकेआर के गेंदबाज। टाटा आईपीएल का मैच नंबर 48 दिल्ली का सामना कोलकाता से होगा। यह मुकाबला आज यानी कि 29 अप्रैल को खेला जाएगा शाम के 7:30 बजे अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली। दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष द्विवेदी इस मुकाबले की जुड़ी हर एक अपडेट आपको दूंगा। दोस्तों क्या कहती है पिच, मौसम का हाल कैसा होगा, प्लेइंग 11 में कौन से बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे आपको, फैंटेसी टीम के लिए किन किन खिलाड़ियों को रिसेंट फॉर्म बढ़िया है या देखकर एक फैंटेसी टीम बनाऊंगा, और कप्तान और वाइस कप्तान एक नहीं दो ऑप्शन दूंगा। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड से अब दोस्तों शुरू किया जाए। दोनों टीमों ने कुल मिलाकर 34 मुकाबले खेले। दिल्ली ने 15 मुकाबले जीते, जबकि कोलकाता की टीम 18 मुकाबले जीते। और अब आखिरी 5 मुकाबले की बात कर ली जाए दोस्तों, दिल्ली ने 3 मुकाबले जीते, जबकि कोलकाता के खाते में 2 मुकाबले। लेकिन पिछले साल 2 मुकाबले हुए, इन दोनों मुकाबले में कोलकाता की टीम ने बाजी मारी। उससे पहले लगातार 2 सालों तक सभी मुकाबले दिल्ली टीम के ने जीते। 2 पिछले साल का रिकॉर्ड अगर छोड़ दिया जाए दोस्तों, दिल्ली के रिकॉर्ड बढ़िया है और दिल्ली इस वक्त पॉइंट टेबल पर भी टॉप पर बनी हुई है। सुपर 4 में बने होने की वजह से दोस्तों उनका जो पड़ला है वो भारी नजर आ रहा है, थोड़ा केकेआर से भारी नजर आ रहा है। लेकिन केकेआर का पिछला मुकाबला रद्द हो गया था बारिश की वजह से, और उस मुकाबले में केकेआर के गेंदबाज को जमकर पिटाई भी हुई थी। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं। और अब बताते हैं दोस्तों, फैंटेसी टीम के लिए पिच रिपोर्ट बेहद जरूरी होती है, क्योंकि पिच रिपोर्ट से तय हो जाता है कि स्पिन चलेगी या फिर फास्ट गेंदबाज चलेगा, या बाउंड्री छोटी होने का फायदा किन बल्लेबाजों को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। पिच की बात की जाए दोस्तों, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम पिच बल्लेबाजों के लिए काफी मददगार होती है। यहाँ पे गेंदबाजों के लिए कुछ नहीं होता। यहाँ पे 10 मैचों में केवल 200 से ज्यादा का स्कोर बना है। पिछली 2 बार टीमों में 250 रनों का आंकड़ा पार किया गया है, और इस दौरान सबसे छोटा स्कोर की बात कर दी जाए तो 162 रन रहा, और गेंद बल्ले पर आसानी से आती है। यहाँ पे यही वजह है कि यहाँ पे कई बार मुकाबला हाई स्कोरिंग देखने को मिलता भी है। पहले बैटिंग करते हुए बनाया गया था, कोई भी स्कोर यहाँ पे सेफ नहीं होगा। दूसरी पारी के दौरान ओस भी देखने को मिल सकती है। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इस पिच पर हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलता है, लेकिन पिछला मुकाबला जब दिल्ली आरसीबी से खेली तो वहाँ 1-2 स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिला भी था, जिस वजह से कहा जा सकता है कि अगर मैदान में लाल मिट्टी में मुकाबला होता है तो लाल काली मिट्टी बनी हुई है, पिच का मुकाबला होता है तो एक बार हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलने वाला है। एक बार मिरेकल हुआ था दोस्तों, और कहीं चमत्कार हुआ तो मुंबई की टीम ने कमाल किया और जहां पर 200 रन डिफेंड कर लिया, वरना यहां पर 250 से सेफ माने जाते हैं। और कह भी सकते हैं दोस्तों, अगर मुकाबला पिच के हिसाब से तो काली मिट्टी पे होता है तो मुकाबला टफ होगा और स्पिन को मदद मिलेगी, लेकिन गेंदबाज थोड़ा सा इम्पैक्ट डालेंगे। लेकिन अगर मुकाबला लाल मिट्टी पे होगा दोस्तों तो बड़े बड़े हिट लगेंगे, और कह सकते हैं कि यहाँ पे बाउंड्री जो हो स्क्वायर बाउंड्री जो काफ़ी ज़्यादा होती है, लगभग 60 मीटर है, जिस वजह से अगर थोड़ा सा बल्ले पे कनेक्ट करती है तो गेंद में बाउंड्री के पार चली जाती है, और शुरुआत में यहाँ पे बड़े बड़े हिट लगाने में सफलता साबित हो सकती है दोस्तों। अब पहला नाम आता है सुनील नरेंद्र का, साथ में अगर बात कर ली जाए दोस्तों अभिषेक पोरेल। इसके अलावा इन तमाम सारे खिलाड़ियों को बताऊंगा आगे, लेकिन इससे बात कर लेते हैं दोस्तों मौसम। अगर ओस का असर यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों, एमआईडी के अनुसार दिल्ली के दिन दौरान तापमान 39 डिग्री और रात के दौरान 26 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद भी है। आसमान साफ रहने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि अगले 3 दिनों के लिए दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसलिए पीछे का दोस्तों कहा जाए तो तेज हवाएं चलने की आशाएं भी है। इसके लिए साथ साथ फायर अलर्ट भी पूरे दिल्ली में शाम को मुकाबला देखने को मिलेगा दोस्तों। उस वक्त हल्के बादल छाए रहने की उम्मीद भी है। अगर बादल शुरुआत में आते हैं दोस्तों उसका असर कम देखने को मिलेगा, लेकिन अगर बाद में आते हैं तो दूसरी पारी में ओस तक इम्पैक्ट दिख जाएगा और असर दिखेगा इसका। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों अगर बादल छाए रहते हैं तो। दूसरी पारी गेंदबाजी होती है तो वहाँ कह सकते हैं कि दूसरी पारी की गेंदबाजी पर भी दांव लगाया जा सकता है, लेकिन अगर दूसरी पारी में बिल्कुल आसमान साफ होगा दोस्तों, ओस आ जाए तो दूसरी पारी गेंदबाजों को रखने में अपनी टीम में बचिएगा, क्योंकि उनको गेंद से कुछ मदद मिलने की होगी, नहीं तो बात हो गई दोस्तों। अब मौसम की बात कर लिया दोस्तों हमने, पिच रिपोर्ट हमने आपको बताई दोस्तों, प्लेइंग 11 क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दिल्ली की टीम में कोई बड़ा बदलाव होगा या फिर केकेआर की टीम में दिल्ली की टीम की बात कर ली जाए तो पिछला मुकाबला आरसीबी से हार गया, और जबकि कोलकाता की आखिरी मुकाबला पंजाब के साथ था जहां पे बारिश की वजह से मुकाबला कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन वहां पे गेंदबाजों की जमकर पिटाई भी हुई। 2011
में दोस्तों पंजाब की टीम ने बनाए थे। और जब बात कर ली जाए प्लेइंग 11 की, क्या प्लेइंग 11 हो सकती है दिल्ली की, तो पहला नाम आता है डुप्लेसिस होंगे, उसमें अभिषेक पोरेल होंगे, करुण नायर होंगे, केएल राहुल होंगे, अक्षर पटेल होंगे, क्रिस्टन स्टप्स होंगे, जयंत चमीरा, विप्रांत निगम, साथ में मिशेल स्टॉक्स, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर अभिषेक शर्मा को मौका दिया जाएगा। आशुतोष शर्मा मौजूद हैं, इसके अलावा दो आप तो इसके आपके मौजूद हैं, लेकिन रोहित शर्मा को कई बार हमने देखा इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर और पर दिल्ली यूज करती है। इसके साथ साथ अगर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और नटराजन की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है? नटराजन अब तक दिल्ली के 9 मुकाबले खेले, 9 मुकाबले में दोस्तों उन्हें मौका नहीं दिया गया, लेकिन आने वाले समय में जो मुकाबले हो रहे हैं, जिस तरह से मुकाबले का असर दौड़ा देखने को मिल भी रहा है, तो हो सकता है कि हमें नटराजन प्लेइंग 11 का हिस्सा बन जाए। और यह बात हो गई दिल्ली की दोस्तों। अगर बात करें कोलकाता की, तो कोलकाता में बड़े नाम हैं, लेकिन इससे सबसे बावजूद भी बल्ला किसी का नहीं चल रहा है। चलिए देख लेते हैं कि प्लेइंग 11 इनमें से पहला नाम होगा गुरबाज का, होंगे सुनील नरेंद्र होंगे और वेंकटेश अय्यर होंगे, अजिंक्य रहाणे होंगे, रिंकू सिंह होंगे, आदिल रशीद होंगे और रमनदीप सिंह होंगे। इस पिच का मोइन अली से मौका दिया जा सकता है, साथ में वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर अंकित कृष्ण, रघुवंशी को मौका मिल सकता है। और फिलहाल मैंने आपको सब कुछ बताया दोस्तों प्लेइंग 11 में, और 22 खिलाड़ियों के हमने नाम भी बताए, लेकिन 22 खिलाड़ियों में सभी फैंटेसी टीम में कौन कौन अपने 11 खिलाड़ी ले रहे हैं, वो उनकी रिसेंट फॉर्म अच्छी चल रही है, वो या फिर हाल फिलहाल कमाल कर रहा। लेकिन चलिए बात कर लेते हैं टॉप परफॉर्मेंस का बल्लेबाज कौन कौन से है। दिल्ली का नाम आएगा अभिषेक पोरेल का, 10 मुकाबले खेले, पिछले कुछ T20 मुकाबले में ऐड कर लिया जाए दोस्तों, उसमें 311 रन बनाए, हालांकि 34 का एवरेज था इनका, 157 का स्ट्राइक रेट था, फिलहाल स्ट्राइक भी इनका ठीक ठाक था। अब केएल राहुल का 9 मुकाबले खेले दोस्तों, 369 रन बनाए और 52 का एवरेज था इनका, 146 का स्ट्राइक रेट था, रिसेंट फॉर्म ठीक था इनका। पिछली पारी में 41 रनों की आई थी इनकी और 57 रनों में 15 रनों की पारियां खेल चुके हैं। अब बात कर ली देते हैं दोस्तों कुलदीप यादव, 10 मुकाबले 13 विकेट, 6.73 के इनकॉमनी है दोस्तों। आईपीएल में 18.46 का स्ट्राइक रेट था, 10 मुकाबले। अगर बात कर ली जाए रिसेंट फॉर्म, तो पिछले 2 मुकाबले में सफलता नहीं मिली, आखिरी 2 मुकाबले, 3 मुकाबले में 4 मुकाबले में चटका चुके हैं दोस्तों। ये बात हो गई दिल्ली की। अब बात करते हैं कोलकाता की। उनमें से कोलकाता में पहला नाम आएगा कप्तान अजिंक्य रहाणे का, 9 मैच 271 रन, 38 का स्ट्राइक रेट था दोस्तों, 146 का स्ट्राइक रेट था। फिलहाल मुकाबले में बल्लेबाजी उनसे अच्छी देखने को मिली है दोस्तों, पारियां भी अच्छी खेले हैं। इस टीम में कई सारे बड़े नाम हैं, लेकिन इस समय बल्ला जिनका चल रहा है वो मात्र 20 साल का लड़का है, नाम है अंकित रघुवंशी। इस साल उनका प्रदर्शन कमाल का देखने को मिला, कंसिस्टेंटी है। अगर बात कर लीजिए उनके प्रदर्शन की, तो 8 मुकाबले खेले, 197 रन बनाए दोस्तों, 39 का एवरेज था, 149 का स्ट्राइक रेट था, रिसेंट फॉर्म भी ठीक था इनका। पिछले मुकाबले बल्लेबाजी नहीं आई, लेकिन 27 और 37 पर 5 में से 50 रनों की पारियां खेल चुके हैं दोस्तों। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये खिलाड़ी बहुत काम का है और कहें कि बल्लेबाजी आती है इनको, और 40 से 50 रन अच्छे से आपको पॉइंट दे सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर बात करें गेंदबाजी की, तो इनके पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। सुनील नरेंद्र हो गए, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा और रसेल हो गए। इनके साथ मौजूद भी उनके ज़्यादा इम्पैक्ट कोई नहीं है इस वक्त। हर्षित राणा की फॉर्म ठीक ठाक है, 10 मुकाबले 13 विकेट, 9.6 इकोनॉमी और 15.23 का स्ट्राइक रेट, रिसेंट फॉर्म ठीक है इनका। पिछले मुकाबले उन्होंने एक आखिरी के 3 मुकाबले में वे चटका चुके हैं और 7 विकेट, तो इसीलिए इन्होंने खिलाड़ी की टीम में जरूर रखिएगा। वरुण चक्रवर्ती भी इम्पैक्ट अपना डाल देंगे इस मैदान पर, लेकिन फिर भी हर्षित राणा की होम ग्राउंड है, दिल्ली से खेलते हैं, दिल्ली में पड़े रहे दोस्तों। इनका इस मैदान पर इनका रिकॉर्ड भी शानदार रहा। रणजी में अब तक आपको सब कुछ पता चल चुका है दोस्तों कि पिच का हाल कैसा है, साथ में प्लेइंग 11 कौन कौन से खिलाड़ी शामिल होंगे, इसके अलावा कौन से टॉप परफॉर्मेंस बात कर ली जाए दोस्तों। अगर उनकी फैंटेसी टीम किन किन खिलाड़ियों को रखेंगे आप अगर माने दोस्तों, तो मैं विकेट कीपर में रखूंगा अभिषेक पोरेल को, केएल राहुल को और गुरबाज को। गुरबाज के बल्ले में अगर हिट आती है दोस्तों, इस मैदान पर गुरबाज के रिकॉर्ड कुछ शानदार हैं, इस मैदान पर अच्छी पारियां खेल चुके हैं। इसके बाद बात करेंगे अगर बल्लेबाजी की, तो इनमें से मैंने रखा है अजिंक्य रहाणे को, स्टप्स को, अंकुश रघुवंशी को और वेंकटेश अय्यर को। वेंकटेश अय्यर एक गैम्बल की तरह, वेंकटेश को जो रिकॉर्ड है वो डू एंड डाई सिचुएशन में अच्छा है और इसीलिए मैं इनको मैदान पे रख रहा हूँ दोस्तों। छोटी बाउंड्री है इसलिए हिट लगाएंगे, आपको कह सकते हैं कि थोड़े से 50-60 रनों की पारियां खेल सकते हैं। मैं करुण नायर को इस मुकाबले में ड्रॉप करूंगा। इसके अलावा अगर बात कर लीजिए ऑलराउंडर की, अक्षर पटेल हो गए, सुनील नरेंद्र हो गए, विप्रांत को रखेंगे, ना कि छोड़ दीजिएगा। और आप ऑप्शन मौजूद है
विपराज के साथ दिक्कत यह है कि विपराज की बल्लेबाजी काफी बाद में आती है और अक्षर पटेल आजकल शुरुआती ओवर में गेंदबाजी करके निपट जाते हैं, यानी कि शुरुआत के 3 ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हैं और पिछले मुकाबले में 2 विकेट भी चटकाए थे। उससे पहले लखनऊ के खिलाफ 1 विकेट मिला था इनको। और अक्षर पटेल को रखिएगा और बल्लेबाजी में नंबर 4 पर आते हैं वो बल्लेबाज के प्रमोशन का फायदा आपको मिल जाएगा। तो ये बात होगी दोस्तों ऑलराउंडर की। अब अगर बात करें गेंदबाजी की, तो गेंदबाजी में सिर्फ मैंने नाम रखे हैं दोस्तों हर्षित राणा, कुलदीप यादव, इसके अलावा बाकी सभी को मैंने हर्षित हटा रखा है। मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पे रन ज़्यादा बनेंगे और 4 से 5 विकेट दोनों टीमों में गिरेंगे, तो 1-1, 2-2 विकेट ही सबके खाते में आ सकते हैं। यह तो कहानी हो गई पूरी टीम की। लेकिन अगर बात करें दोस्तों कप्तान वाइस कप्तान की, तो आपको 1 नहीं बल्कि 2 कप्तान और वाइस कप्तान के ऑप्शन दूंगा दोस्तों। उस पहले टीम के कप्तान मैंने बनाया है अजिंक्य रहाणे को और